गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से चला था। अब यहाँ पे चलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होती क्या है उसके बारे में देखना बेटा। इफ वी इंटरचेंज रोज बाय columns and columns by rows। ट्रांसपोज क्या होती है बेटा? इफ यू इंटरचेंज रो बाय कॉलम एंड कॉलम बाय रोज। रो को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे और कॉलम को रोज में शिफ्ट करेंगे। अब देखिएगा बेटा, इसका कहने का सेंस है कि एक मैट्रिक्स है ए, अगर ए आई जे है, ए है आपका एम बाई एन ऑर्डर की। आई की जो वैल्यू होगी बेटा आई की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ा होगी और लेस देन इक्वल टू एम होगा। एंड एन की जो जे की जो वैल्यू होगी बेटा 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो ए ट्रांसपोज इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देखिएगा बेटा। ए जो होता है ना, ए ट्रांसपोज, इसको क्या बोलेंगे? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा बेटा, ए जे आई हो जाएगा और एन क्रॉस एम हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? रो कॉलम में शिफ्ट हो गया और शिफ्ट रो में चेंज हो गया। इसी को बोलेंगे बेटा ए का पावर टी। ए का पावर टी मीन्स ए ट्रांसपोज होता है और ए का पावर डैश मीन्स ए ट्रांसपोज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा ये बोलना क्या चाहता है। अगर एग्जाम्पल है बेटा, अगर एक मैट्रिक्स है, मैं 2x2 ऑर्डर का लेता हूं, A11 A12 A21 A22। ए कितना बाई कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा? 2x2 ऑर्डर की। तो ए ट्रांसपोज क्या होगी बेटा? देखना, ए ट्रांसपोज या ए का पावर डैश मीन्स ए ट्रांसपोज होता है। ए भी आपका क्या होगा मैट्रिक्स? देखिएगा, ए जो रो है A11, ए जो रो है, ए क्या होगा? कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। कहां होगा? ए जो है रो आपको यहां शिफ्ट होगा। क्लियर? तो शिफ्ट करते हैं बेटा, A11 A12। फिर अगेन देखिएगा बेटा, ए जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए जो पोर्शन है यहां आ जाएगा। तो देखिएगा A21 A22, ए क्या हो गया बेटा? 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया, ए ट्रांसपोज। क्लियर हुआ? अगेन देखिएगा बेटा, अगेन एग्जांपल सेकेंड में देखिएगा। अगर ए जो है बेटा A11 A12 A21 A22 A31 A32। क्लियर? ए क्या है बेटा? 3 रो 2 कॉलम के मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? देखिएगा, ए ट्रांसपोज, ए का पावर टी कर दीजिए या ए डैश कर दीजिए। ए ट्रांसपोज जो होगा बेटा, ए जो रो है, कौन सा रो बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिएगा A11 क्या हो जाएगा बेटा? A12 आ जाएगा। फिर अगेन देखिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहां पे ए वाला यहां पे शिफ्ट होगा। तो A21 A22। अगेन देखिएगा, ए जो थर्ड रो है बेटा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, A31 A32। और 2 और 3 जो है बेटा ये आपस में इंटरचेंज हो, रिप्लेस हो जाएगा। 3 के जगह पे 2 आ जाएगा और 2 के जगह पे 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया बेटा? 2 रो 3 कॉलम। ए आपका हो गया ट्रांसपोज हो गया। अगेन और एग्जाम्पल चलते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल क्वेश्चन में। इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 0 5 7 8 0 9। ए बेटा 3x3 ऑर्डर की। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। देखिएगा बेटा सॉल्यूशन में ए की वैल्यू कितना है बेटा? 1 2 4 0 5 7 8 0 9।
ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो रो है फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम थर्ड रो से थर्ड कॉलम। तो देखिएगा बेटा फर्स्ट रो क्या है 1 2 4, तो 1 2 4 क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो आपका कितना है बेटा 0 5 7, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम बन जाएगा 0 5 7। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 8 0 9। आपका हो गया ए ट्रांसपोज हो गया। अब अगेन देखिएगा बेटा एग्जाम्पल एक देखिएगा, ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, अभी जस्ट ऊपर फाइंड किए हैं इसका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसको लिख देते हैं बेटा A11 A12 A21 A22। क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए ना बेटा, इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो इसमें क्या होगा बेटा, रो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में। दिस रो यहाँ पे अगेन कॉलम, दिस रो दिस कॉलम। तो देखिएगा ए जो होगा बेटा मैट्रिक्स, ए रो जो है फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम में। तो यहाँ पे देखिएगा A11 A21 A12 A22। ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज ए किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया कि नहीं हो गया बेटा। तो हेंस ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज कितना आ गई, ए आ गई। अगर रहता बेटा ए ट्रांसपोज 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 क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज। जब भी ए ट्रांसपोज इवन टाइम्स हो तो उसकी वैल्यू ए हो जाएगा, जब और टाइम्स हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगी। अगेन देखिएगा बेटा, अगेन देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज भी लिखवाऊंगा। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। इफ ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर। तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation A plus A transpose इक्वल टू I2। I2 कहने का सेंस क्या है बेटा, 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटीज मैट्रिक्स होगी। तब देखिएगा इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिया हुआ बेटा फर्स्ट ऑप्शन में 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ऑप्शन बी दिया हुआ है बेटा n पाई प्लस पाई बाई 6। ऑप्शन सी दिया हुआ है बेटा 2n पाई। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है बेटा n पाई दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में बेटा आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। और a आपका कितना दिया हुआ बेटा, a आपका वैल्यू दिया हुआ है। देखिएगा a क्या है बेटा, वो अच्छे से फोकस करिएगा। a आपका यही है ना, a है। तो इसकी ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगी बेटा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, और कॉलम किस में, रो में। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्यों बेटा, दिस रो दिस कॉलम, दिस रो दिस कॉलम। अब आपको क्या चाहिए, देखिएगा अच्छे से, a प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितना है बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स क्या होगी, 2/2 ऑर्डर की है तो 1 0 0 1 होगी कि नहीं होगी। अब अगेन देखिएगा बेटा, दो मैट्रिक्स का सम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, दोनों की ऑर्डर सेम है। तो कॉस थीटा किसके साथ ऐड होगा, कॉस थीटा के साथ माइनस साइन थीटा, साइन थीटा के साथ साइन थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा के साथ। तो देखिएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 0 0 1। अगेन देखिएगा बेटा,
कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ए कैंसिल तो ये 0 0 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 0 0 1। दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना पड़ेगा। ए 0 0 के बराबर है, ए 0 0 के बराबर है तो दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब देगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है कि नहीं है। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो कौन सी ऑप्शन हो गई थीटा की वैल्यू क्या आ गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस π/3। तो कौन सा ऑप्शन गया बेटा ऑप्शन आपका गया ए ऑप्शन चला गया। कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगेन देखिएगा बेटा अगला आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिएगा बेटा एक क्वेश्चन जो है देखिएगा अच्छे से बहुत अच्छे से देखिएगा। अगेन क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इक्वल टू कंडीशन दिया हुआ है बेटा 0 2i 1 2x y -1 2x -y और 1। यहां पे दिया हुआ है बेटा x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कभी भी y के इक्वल नहीं होगा, फॉर विच A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I3 मीन्स I3 मीन्स 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटीज मैट्रिक्स इज ऑप्शन दिया हुआ है बेटा A आपका 4 दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है B आपका 3 दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है C आपका 2 दिया हुआ है, ऑप्शन D आपका 6 दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा 2019 में मतलब 2019 में ये मेंस का क्वेश्चन है। क्या है बेटा द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, फिर अगेन कंडीशन दिया हुआ है बेटा एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स वाई क्या होना चाहिए रियल नंबर से एक्स कभी भी वाई के इक्वल नहीं होगा, और ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में देखिएगा बेटा सॉल्यूशन ए की वैल्यू कितना है ए इक्वल्स टू 0 2y 1 2x y -1 2x -y 1 यही दिया हुआ है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज रो जो होगा कॉलम में कन्वर्ट होगा, दिस रो दिस कॉलम दिस रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिएगा आप 0 2y 1 2x y -1 2x -y 1। अब आपको क्या चाहिए देखिएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I3। ए ट्रांसपोज पुट करिएगा बेटा क्या है 0 2x 0 2x 2x, फिर अगेन देखिएगा बेटा 2y y -y 1 -1 1। ए हो गया ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू कितना है बेटा 0 2y 1 2x y -1 2x -y 1 इक्वल टू 3 इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखिएगा ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई कहने का सेंस है बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिएगा बेटा ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा फर्स्ट में 0 इंटू 0 0 0 कैसे मल्टीप्लाई होगा दिस रो दिस कॉलम, तो 2x इंटू 2x 4 प्लस 4x स्क्वायर 2x इंटू 2x प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर। फिर अगेन देखिएगा बेटा
अगेन दिस रो दिस कॉलम, तो 0 इंटू 2y 0, 2x इंटू वाई 2xy क्लियर। फिर अगेन देखिएगा बेटा 2xy माइनस में 2xy, फिर अगेन दिस रो दिस कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2x क्लियर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स है तो बोल सकते हैं। अब देखिएगा बेटा दिस रो दिस कॉलम 2y इंटू 0 0, y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस y इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। दिस रो सॉरी एक मिनट, एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है बेटा, देखिएगा अच्छे से मिस्टेक क्या हुई है देखिएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2y 0 के साथ 0y 2y के साथ माइनस y 2x के साथ, तो देखिएगा आपका 2xy माइनस में 2xy। अगेन देखिएगा बेटा दिस रो दिस कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा देखिएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन देखिएगा बेटा दिस रो दिस कॉलम, तो 2y माइनस वाई। अगेन देखिएगा बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 माइनस 2x प्लस 2x 0 2y माइनस वाई। अगेन देखिएगा बेटा दिस रो दिस कॉलम 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट में 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आपको कोई भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया है। अब अगेन देखिएगा बेटा 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, 0 0 0 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर 0 0 0 3। अब देखना बेटा दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो ए एलिमेंट यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। 8x स्क्वायर किसके इक्वल होगा 3k स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3/8, तो x की वैल्यू कितना होगी बेटा प्लस माइनस 3/√8। अब देखिएगा y 6y स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई 3, तो y स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/2, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। तो अब देखिएगा अगर x की वैल्यू मैं 3/√8 लूँ तो y की वैल्यू कितना ले सकता हूँ, एक 1/√2 ले सकता हूँ, एक माइनस 1/√2 ले सकता हूँ, तो यहाँ से कितना मैट्रिक्स हो गया 2 मैट्रिक्स हो गया। अगर x की वैल्यू माइनस 3/√8 लिख सकता हूँ तो y की वैल्यू 1/√2 और एक माइनस 1/√2, तो कितना हो गया 2 और 2 4 मैट्रिक्स हो गया कि नहीं। टोटल मैट्रिक्स कितना बनेगा बेटा 4 मैट्रिसेज बनेगा। क्लियर, कौन सा ऑप्शन हुआ फर्स्ट ऑप्शन हुआ। अगेन देखिएगा बेटा कुछ प्रॉपर्टी एंड नोट्स लिखवाता हूँ, कैसे से देखिएगा। अगेन देखिएगा कुछ नोट्स है, नोट्स पॉइंट। नोट्स में देखिएगा बेटा फर्स्ट में इफ A and B are two matrices and K is any real number, तो देन ऑप्शन फर्स्ट में देखना बेटा, ये तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखना, ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए होगा। सेकेंड में देखना बेटा के टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगा ना के इंटू ए ट्रांसपोज होगा। थर्ड में देखना बेटा ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा ना ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फोर्थ देखना बेटा ए माइनस बी की जो ट्रांसपोज होगी ना ए की ट्रांसपोज माइनस बी की ट्रांसपोज। फोर्थ में देखिएगा बेटा, फोर्थ तो हो ही गया। फिफ्थ में देखिएगा ए और बी अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल
तो ए बी का ट्रांसपोज जो होगा ना बेटा, B1 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज होगा। 6 में देखिएगा बेटा, अगर आपके पास n मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पॉसिबल है A1 A2 A3 अप टू AN-1 इंटू AN का ट्रांसपोज। ए क्या होगा बेटा, रिवर्स चलेगा। एन लास्ट में है तो एन यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसपोज आएगा, फिर AN-1 ट्रांसपोज होगा, अप टू A2 ट्रांसपोज हो जाएगा और A1 का ट्रांसपोज होगा। क्या हुआ, रिवर्स चल गया। अब अगेन देखिएगा बेटा 7 नंबर, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देन A का पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज का पावर n हो जाएगा। क्लियर, A का ट्रांसपोज का पावर n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक क्वेश्चन है, अगेन मैं क्वेश्चन चलता हूं, देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z if the matrix A equal to 0 2y z x y minus z x minus y z। ये क्या है बेटा, z है। ये क्या है बेटा, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। तो अब देखिएगा बेटा, आपके पास A मालूम है, सॉल्यूशन में देखिएगा A आपके पास क्या दिया हुआ है, A आपका यही ना दिया हुआ है, 0 2y z x y x माइनस वाई माइनस जेड और जेड। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा A ट्रांसपोज जो होगी आपकी रो क्या हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट होगा, दिस रो दिस कॉलम दिस रो, सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ से देखिएगा 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस x माइनस वाई जेड हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। अब देखिएगा A ट्रांसपोज आपके पास कितना है बेटा, 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। और A का वैल्यू कितना बेटा, 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। और आइडेंटिटीज मैट्रिक्स बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रही है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दिस रो दिस कॉलम। तो 0 इंटू 0 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अगेन देखिएगा बेटा, दिस रो दिस कॉलम, 0 इंटू 2y 0 x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई, दिस रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू जेड 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अगेन देखिएगा बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 एक्स वाई माइनस में एक्स वाई, दिस रो दिस कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन देखिएगा बेटा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, यही आ रही है वैल्यू आपकी। अब देखिएगा बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, दिस रो दिस कॉलम 2yz माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, दिस रो दिस कॉलम z इंटू जेड स्क्वायर माइनस माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगेन देखिएगा, ए वैल्यू कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया,
ए कट गया, ए कट गया, दिस कट गया। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बना वो अच्छे से देखिएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर 0 0 0, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6y स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा? 0 0 0, जेड स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोनों कितना बाई कितना ऑर्डर की? 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? दोनों इक्वल मैट्रिक्स के डिफिनेशन से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई? 1/2। तो x की वैल्यू कितना हो गई? प्लस माइनस 1/√2। यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई? 1/6। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी? प्लस माइनस 1/√6। जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई? 1/3। तो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी? प्लस माइनस 1/√3। तो हेंस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ये आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई। क्लियर? इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगेन देखिएगा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम चलेंगे बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको उतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या है कि लेट ए इक्वल टू बी इंटू बी ट्रांसपोज प्लस सी इंटू सी ट्रांसपोज वेयर b इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा, c इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देन a इज ऑप्शन ए 0 0 0 0, ऑप्शन बी 0 1 1 0, ऑप्शन सी 1 0 0 1, ऑप्शन डी 0 0 0 1। आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा? a इक्वल टू बी इंटू बी ट्रांसपोज, c इंटू सी ट्रांसपोज और b और c की वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देखिएगा बेटा, पहले मैं क्या करूंगा कि b आपको दिया हुआ है गिवन में, क्या दिया हुआ है बेटा? कॉस थीटा साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? बी ट्रांसपोज जो होगी दिस रो दिस कॉलम, मतलब एक कॉलम क्या हो जाएगा बेटा? रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगी। अब देखिएगा बी ट्रांसपोज इंटू बी क्या होती है? बी या बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू कितना है बेटा? कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिएगा ये कितने? 2 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, तो 1 1 डिलीट होकर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स देगी कि नहीं देगी? अब देखिएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हेंस बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। अब अगेन देखिएगा सी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, सी मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है? ये देखिएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? दिस रो दिस कॉलम, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया। तो अब देखिएगा सी इंटू सी ट्रांसपोज, सी की वैल्यू कितना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये 2 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 1 कैंसिल हो गए, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर?
तो अब देखिएगा C इंटू सी ट्रांसपोज की वैल्यू कितना आ गई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सेकेंड मान लीजिए। नाउ अब देखिएगा ए जो मैट्रिक्स है बेटा बी इंटू बी ट्रांसपोज प्लस सी इंटू सी ट्रांसपोज, तो ए इक्वस टू सी बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितना आई है बेटा, वो देखिएगा बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू यही है ना, ये वैल्यू है। तो उसको मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट, बार बार लिखने से अच्छा है को कॉपी पेस्ट। देखिएगा ए क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया, प्लस उसके बाद कितना है बेटा सी बाई सी इंटू सी ट्रांसपोज, सी इंटू सी ट्रांसपोज क्या है बेटा, यही मैट्रिक्स है ना, इसको भी कॉपी पेस्ट। एक मिनट स्पेस नहीं मिल रही है बेटा, सॉरी, इसको सम कर दो ना यहीं पे, हाँ दोनों सम कर दो। तो अब देखना बेटा a इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ, a इसके साथ ऐड होगा, a इसके साथ और a इसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिएगा बेटा ये भी माइनस में ही है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर क्या होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। तो ए की वैल्यू कितना होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 0, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 0 0 1। इट मीन्स कौन सी ऑप्शन चली गई बेटा, ऑप्शन में आपका सी चला गया। क्लियर, ए आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो चलेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चलेंगे। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो ए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7050173732। इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं इस नंबर पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।